गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के बारे में कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अपने बॉडी में किस प्रकार से है। तो इसमें पहला पॉइंट है अबाउट 60% ऑफ बॉडी वेट ऑफ वाटर फाउंड इन अडल्ट। ठीक है, एक अडल्ट के जो बॉडी वेट है उसका 60% क्या पाया जाता है, उसमें फ्लूइड पाया जाता है या कह सकते हैं वाटर पाया जाता है। इन ओल्ड एज 45 to 55% ऑफ बॉडी वेट, और ओल्ड एज के अंदर ये कितना हो जाता है, रह जाता है बॉडी वेट का 45 से 55% रह जाता है। उसके बाद इन इन्फेंट 70 to 80% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, इन्फेंट के अंदर सबसे ज़्यादा वाटर का परसेंटेज होता है, 70 से लेके 80% तक वाटर पाया जाता है बॉडी। नेक्स्ट लाइन देखो, इन ह्यूमन बॉडी द वाटर प्रेजेंट इन टू मेजर फ्लूइड कंपार्टमेंट दैट आर। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वाटर पाया जाता है वो दो कंपार्टमेंट यानी दो कंपार्टमेंट के अंदर पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में पाया जाता है। ठीक है, इंट्रा सेल्यूलर का मतलब क्या है, सेल के अंदर का फ्लूइड, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब सेल के बाहर वाला जो फ्लूइड है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो ये दोनों कंपार्टमेंट देखो। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड की बात करते हैं पहले। तो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर। टोटल बॉडी के अंदर जितना वाटर होता है उसका 2/3 पानी कहाँ पाया जाता है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अंदर पाया जाता है। मीन्स 66.66%। जैसे लाइक एज देखें तो एक अडल्ट का वेट मान के चलते अपन 70 kg। ठीक है, 70 किलो का कोई अडल्ट है तो उसमें टोटल वाटर कितना होता है, तो बॉडी के अंदर टोटल वाटर वॉल्यूम कितना है, 60% होता है। तो 70 का 60% लगभग 42 लीटर उसके अंदर क्या हो गया, पानी हो गया टोटल। अब 42 लीटर जो ये पानी है इसका कितना परसेंट इंट्रासेल्यूलर में होगा, तो इसका 2/3 मतलब 66.66% इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में होगा। तो ये लगभग 30 लीटर आएगा एवरेज, है ना। 30 लीटर पानी कहाँ पाया जाता है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में 1/3। ठीक है, मतलब 1/3 पानी पाया जाता है। इसका मतलब 33.33%। वही वापस बात करते हैं, एक अडल्ट का जो वेट मान के चलते हैं अपन 70 किलो का, और अडल्ट में टोटल वाटर कितना होता है, टोटल वाटर होता है अडल्ट वेट का 60% मतलब 42 लीटर। अब इस 42 लीटर में से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कितना हो गया, देखो 30 लीटर तो आया इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कितना होगा, 1/3 मतलब 12 लीटर लगभग एवरेज आएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का। तो ये दोनों कंपार्टमेंट हैं जिसमें फ्लूइड रहता है, वाटर रहता है, इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर। अब इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर में भी जैसे ब्लड प्लाज्मा हुआ, ठीक है, तो इनमें कितना क्या रहता है, देखो दोनों कंपार्टमेंट की अलग अलग बात करते हैं। जैसे इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड बॉडी में कितना लीटर होता है, तो इसकी अपन ने बात की थी कि ये लगभग 30 लीटर होता है। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में भी टोटल एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड 12 लीटर होता है एवरेज। इसमें ब्लड प्लाज्मा जो है, इंट्रा वेस्कुलर फ्लूइड भी कहते हैं प्लाज्मा को, तो ये ब्लड प्लाज्मा जो है वो कितना परसेंटेज होता है, 25%, लगभग 3 लीटर बॉडी में पाया जाता है ब्लड प्लाज्मा। उसके बाद एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड की अगर बात करें तो ये 75% पाया जाता है। इंटरस्टिशियल मतलब सेल के बीच वाला फ्लूइड, और ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड का मतलब कि यूरिन के अंदर, सलाइवा के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, जो भी बॉडी सिक्रेशन है उनके अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड। तो ये लगभग 75% होता है, मतलब 9 लीटर के करीबन ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो नोट डाल के क्या लिखवाया है, वाटर परसेंटेज इन हाई इन लोअर साइड इन ओबेज पर्सन। जो मोटे लोग जो होते हैं उनमें वाटर का जो परसेंटेज है वो लोअर लिम्ब की तरफ ज़्यादा पाया जाता है, लोअर बॉडी की तरफ ज़्यादा पाया जाता है। नोट डाल के सेकंड पॉइंट लिखा है, देखो वाटर परसेंटेज इन बोन डू नॉट पार्टिसिपेट इन फ्लूइड एक्सचेंज।
ठीक है। बोन के अंदर जो वाटर है, बोन के अंदर जो वाटर का जो परसेंटेज है वो फ्लूइड एक्सचेंज में पार्टिसिपेट या योगदान नहीं देता है, फ्लूइड एक्सचेंज में कोई योगदान नहीं देता है, बोन का फ्लूइड बोन के पास रहता है। उसके बाद नोट डाल के सेकंड पॉइंट है ऑक्सीडेशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन गिव द 107 ml, 55 ml एंड 41 ml ऑफ वाटर रेस्पेक्टिवली। देखो इसका मतलब ये है ऑक्सीडेशन अगर करवाया जाए फैट का, 100 ग्राम फैट का ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा तो 107 ml वहां से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। और 100 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट का अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो 55 ml निकलेगा वाटर। और प्रोटीन से कितना आता है वाटर, तो ऑक्सीडेशन अगर प्रोटीन का करवाएं 100 ग्राम ऑक्सीडेशन करवाएं तो 41 ml वाटर रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रम से मिलता है अपने को। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे।